वेलकम क्लास सिक्स का हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर है मैटर पर। मैटर की हमने बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट की। स्टेट चेंज का मतलब है कि मैटर का एक मैटर जिस स्टेट में है उस स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में देखते रहते होंगे कि बर्फ़ रखा है वो पिघल रहा है। पानी को आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, वो कुछ देर के बाद जो है वो जम के बर्फ़ बन गया। आप पानी को चाय बना रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पानी बॉयल हो रहा है। ख़ास जगह पर पानी बॉयल होता है और फिर उसके बाद उसमें से भाप निकलने लगती है, स्टीम। यानी अब वो पानी जो है गैस में चेंज हो रहा है। अगर इस चेंज होती हुई गैस के रास्ते में हम कोई ठंडा बर्तन लगा दें तो हम देखेंगे कि उस पर बहुत सारी पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। यानी इसका मतलब ये भाप जो है वो बदल कर फिर से लिक्विड बन रही है। जो इस तरह से हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस देखते रहते हैं मैटर की स्टेट की। तो हमने देखा कि गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। ये सब गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसी टेम्परेचर के रोल पर इनकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं। यानी इसी टेम्परेचर की बुनियाद पर जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी बन जाती है। इसी टेम्परेचर की बुनियाद पर ये पिघला हुआ पानी जो है, जो हमें हासिल हुआ है, गर्म करने पर स्टीम या वेपर्स में बदलने लगता है। इसी वेपर को आप अगर कूल डाउन करें, ठंडक पहुंचाएं, तो ये फिर से कंडेंस होकर लिक्विड बनने लगता है। इसी लिक्विड को लेकर अगर आप बहुत ठंडा कर दें तो फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी फिर से ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। यानी मैटर की सॉलिड स्टेट चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड को और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, जस्ट यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यू विल गेट वेपर्स। और वेपर्स को अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो कि उसको आप कहीं सी ठंडी जगह से गुजारें, तो फिर आप देखेंगे वो फिर से लिक्विड बन जाता है। और इसी लिक्विड को अगर आप यू जस्ट कीप इन साइड योर रेफ्रिजरेटर, यू विल गेट आइस और सॉलिड आफ्टर सम टाइम बाय कूलिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसी बुनियाद पर चेंज पर बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, जैसे मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, बॉइलिंग है, वगैरह वगैरह। तो चलिए कुछ देख लेते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेल्टिंग की। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आइस का छोड़ दीजिए। आइस का तो पता है कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर में से उसको निकाला है तो ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड है। यू जस्ट पुट इट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। इसका मतलब ये है कि अब जो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था वो नहीं बचा, बल्कि अब बढ़ रहा है। एज सुन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द आइस मेल्ट्स। कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो कुछ हार्ड है, सॉलिड है, लेकिन जैसे जैसे उसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में। तो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग के लिए, जैसे हमने बताया अभी आइस का जिक्र किया, मेल्टिंग के लिए आइस का
कुछ टेम्परेचर है जहाँ पर वो मेल्ट होना शुरू होता है. दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होगा. तो इस पॉइंट को एट विच द सॉलिड चेंजेस और कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, या इसको कहेंगे कि मेल्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के जहन में, वो मैं आपको बता दूं. देखिए, जब आप पानी का टेम्परेचर घटाना शुरू करेंगे, यानी लिक्विड है तो उसका टेम्परेचर घटाना शुरू करेंगे, तो घटते घटते वो 0 पे आ जाएगा. और 0 पे आते ही जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी वो फिर से बर्फ बन जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टेम्परेचर है कंडेंसेशन का या सॉलिडिफिकेशन का 0 डिग्री सेल्सियस. और इसको आप फ्रिज में से निकाल लीजिए. तो जब तक फ्रिज में था, ये रेफ्रिजरेटर में था, 0 डिग्री सेल्सियस था. जैसे ही आप निकालेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. तो कहाँ से बढ़ना शुरू करेगा? 0 से ही बढ़ना शुरू करेगा. तो इसके सॉलिडिफिकेशन या कंडेंसेशन का भी टेम्परेचर 0, और इसका मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग का टेम्परेचर भी 0 से ही शुरू होता है. तो ये ज़रा सा जहन में रखना है. उसके बाद दूसरा है फ्रीजिंग. जैसे हम अभी कह रहे थे, तो हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट भी इसका 0 है, और जब ये फ्रीज होगा, यानी जब ये लिक्विड जो है वाटर में कन्वर्ट होगा, तो प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग. द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद हम कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं. कंडेंसेशन में हमने अभी बताया आपको कि मान लीजिए आपके पास वेपर्स हैं, स्टीम है, तो आप उसको किसी ठंडी जगह से गुजारें या कोई ठंडा बर्तन उसके रास्ते में कर दें, तो यू विल गेट द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. मतलब इसका ये स्टीम जो है वो कंडेंस होकर फिर से लिक्विड भी बन गया. इसका भी एक फिक्स टेम्परेचर होगा. इस तरह से आप आगे बढ़िए. आप पानी को चूल्हे पे रखते हैं, गर्म करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. देखिए, बॉइलिंग जो है वो एक्चुअली वेपोराइजेशन है, वेपर्स बन रहे हैं. तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, ये वेपोराइजेशन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, उसमें आप समझ लीजिए कि अगर वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जो बॉइलिंग आएगी वो एक ख़ास टेम्परेचर पे आएगी. तो अगर हम थर्मामीटर लगा के उसको बॉयल कराएंगे तो पता चलेगा कि अगर इफ़ द वाटर इज़ प्योर, देन विल गेट दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसके लिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर यही काम नहीं बॉयल हो रहा है, तो फिर उसके वेपर्स बन रहे हैं. अगर यही पानी से वेपर्स बगैर बॉयल हुए के निकलेंगे, तो फिर ये एवापोरेशन कहलाएगा. फिर इसका फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा. फिर ये, अब जैसे मतलब आप तालाब देखते हैं, कुछ दिनों गर्मियों में सूख जाते हैं. द मोस्ट ऑफ द वाटर evaporates into the atmosphere without boiling, but that water takes heat from the sun, और सरफेस से ही इसका काम शुरू हो जाता है. तो वेपोराइजेशन को दो हिस्सों में आप समझिए. एक तो आप समझिए बॉइलिंग, जिसका टेम्परेचर फिक्स है फॉर वाटर, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. दूसरा आप समझिए एवापोरेशन. एवापोरेशन में आप ये समझिए कि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन दी हीट इन दी एटमॉस्फेयर. और ये जो बॉइलिंग है ये टोटल सरफेस से शुरू होती है, टोटल बॉडी, वाटर बॉडी से शुरू होती है, उसके अंदर हलचल होती है पूरी. लेकिन एवापोरेशन जो है वो
सरफेस से ही शुरू होता है। और इसका एक और अच्छा उदाहरण है, और वो है आपके गीले कपड़ों का हवा में डालने या धूप में डालने पे सूख जाना। तो कोई बॉयल नहीं करते आप वेपर्स बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे वेपर्स आपके गीले कपड़ों में से निकल के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो वो एवापोरेशन है, और उसके लिए सिर्फ एटमॉस्फेरिक हीट की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि व्हेन इट इज़ नॉट द सनी डेज, तो कपड़े सूखने में यानी वाटर का एवापोरेट होने में टाइम लगता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। चलिए इसके आगे अप्लाई किया।